क्या आप मफलर बनाने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन मफलर के लिए है, रिवर्सिबल। और यदि आप जाली वाला डिज़ाइन का टॉप या जैकेट बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको ज़रूर देखें। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन, बनाने में बेहद ही आसान है और सिंगल ऊन से या डबल ऊन से किसी भी तरह से हम इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिंगल ऊन में बनाया गया है और अभी हम आपको डबल ऊन में शुरुआत करके बताएंगे कि ये कैसे शुरू से आप बनाएं। क्योंकि ये जाली का डिज़ाइन है और ऊपर थोड़ा फैलता है, इसलिए इसमें फंदे डालने के लिए हमको, जैसे ये हम दुहरी ऊन से बुन रहे हैं, तो इसके लिए हमको हमने चौहरी ऊन लेकर और फिर डबल सिलाई पर ये हमने फंदे बनाए हैं। और अब इसकी एक सिलाई को हम निकाल लेंगे और फिर हम बुनाई शुरू करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि कितने फंदों में कितनी चौड़ाई आ रही है और क्या सिलाई यूज़ करें, ये सब बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमने फंदे डाले हैं और अब हम बुनाई शुरू करते हैं। इसके लिए हमको असमान फंदों की ज़रूरत है, जिसको कह सकते हैं 2 के गुणा से जमा 1, मल्टीपल ऑफ 2 + 1 स्टिच की ज़रूरत हुई। पहले 2 फंदों को हम जोड़ा बुनेंगे उल्टा, ये उल्टे से जोड़ा बुना, जिसको कि P2 टुगेदर कह देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि 4 ऊन हमारी जो दिखाई दे रही हैं, दुहरी ऊन से फंदे पड़े हैं, तो ये पूरे आ जाएं इसमें। तो ये हमने 2 उल्टे का जोड़ा बुना और उसके बाद हम ये एक बार ऊन लपेटेंगे और फिर हम ये 2 उल्टे का जोड़ा बुनेंगे। इस तरह से ये हमारी बुनाई आगे चलेगी। ऊन लपेटी और 2 उल्टे का जोड़ा। बस यही ख्याल रखना है हमको कि सारी ऊन की जो है ये हमारी आ जाए, कोई ऊन रह ना जाए। जैसे 2 फंदों के लिए ये 4 ऊन दिखाई दे रही है, तो ये पूरी बुन जाए। तो ये हमने 2 उल्टे का जोड़ा और ऊन लपेटी। ये बुनते हुए हम लास्ट में आए हैं और ये हमने 2 उल्टे का जोड़ा बुना और फिर से ऊन लपेटी। आखिरी जो ये फंदा है हमारा, ये अकेला है, ये एक है। इस एक फंदे को हमें अकेला ही बुनना है। और अब हम यहाँ पर पलटेंगे, सिलाई को पलटा हमने। जो पहली लाइन में जिस तरह से बुना है, दूसरी लाइन में भी उसी तरह से बुना जाना है। पहले 2 फंदों को हमें उल्टे से जोड़ा बुनना है, फिर से ऊन लपेटनी है और फिर से इन 2 फंदों को उल्टे का जोड़ा बुनना है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम ये जोड़ा बुन रहे हैं तो ये पहला वाला तो हमारा फंदा है और दूसरा वाला ये हमारा लिपटा हुआ है। अगर ये बदल जाएगा तो हमारी बुनाई ख़राब हो जाएगी, बदल जाती है। तो यही ख्याल रखना है हमको कि ये ऊन लपेटी हमने और 2 उल्टे का जोड़ा बुना। फिर कभी कभी होता है, एक समस्या आ जाती है बीच में, या तो अगर गलती हो गई है तो आप उधेड़ के नीचे आएँ, और यदि आप वहीं पर कभी कभी थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहते हैं तो वो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें क्या गलती होती है। कि जैसे हम ये बुन रहे हैं तो हम यहाँ पर लपेटना भूल जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमको लपेटना था वो हम लपेटना भूल गए और हम आगे चले गए। फिर जब हम लौट कर आएंगे फिर हम देखते हैं कि अरे यहाँ तो हमने कुछ गड़बड़ी हो गई है। जैसे अभी ये तो हमें पता है कि ये सेकंड वाला हमारा लिपटा हुआ फंदा है। ये हमने 2 का जोड़ा बुना और फिर से ऊन लपेटी। अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे में अगर आप बहुत बीच में हैं, उधेड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप इस फंदे को अकेला ही बुन लीजिए और फिर आप अपना डिज़ाइन आगे फॉलो करिए, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको अगले दूसरे फंदे के साथ मिला के जोड़ा बुन देंगे तो आपकी बुनाई एकदम ख़राब हो जाएगी। जैसे ये हमारा अकेला फंदा है और हमने इसको फिर अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर अगर हम जोड़ा बुन देंगे तो इससे हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। तो या तो आपको उधेड़ना है
और अगर उधेड़ने की एकदम इच्छा नहीं है तो उस तरह से आप थोड़ा सा करके देख सकते हैं। अब ऐसा करेंगे तो अब हमारा ये 2 हो गया, तो ये हमारा सब बुनाई बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमको दुहरी ऊन से जब हम शुरू करेंगे तो नीचे चौहरी ऊन से फंदे डालेंगे, जिससे कि ऊपर बुनाई की और नीचे फंदों की जो किनारी है उसकी चौड़ाई एक समान रहे। और अगर सिंगल ऊन से फंदे डाल रहे हैं, सिंगल ऊन से बुन रहे हैं, तो भी आप डबल सलाई पर फंदे डालें और उससे ये आपका ठीक रहेगा एकदम देखने में। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने फंदों में कितनी चौड़ाई आ रही है। ये सिंगल ऊन से जो मफलर बनाया गया है ये हल्का मफलर है, हल्की ठंड के लिए है। और इसकी जो लंबाई रखी गई है वो लगभग 50 इंच है। 50 इंच इसकी लंबाई रखी और इसकी जो ये चौड़ाई आ रही है ये 6 इंच के करीब है। तो 6 इंच सिंगल ऊन चौड़ाई के लिए हमने 31 फंदे डाले हैं। तो इस अनुपात से आप अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उस अनुपात से फंदे बढ़ा सकते हैं। और लंबाई बढ़ाना तो बेहद ही आसान है। और उसके बाद ये झालर लगाई गई है। एक और बात का हमको ध्यान रखना है कि जब हम इसको बंद करेंगे मफलर को, तब भी हमको ढीला ढीला बंद करना है, क्योंकि वो किनारी जैसे फंदे डालने के समय सीधी रही, ऐसे फंदे बंद करने के समय भी उसको सीधा रहना है, उसमें खिंचाव नहीं आना है। ये जो डबल ऊन का मफलर है ये भी बहुत ही आरामदायक होता है और ऐसे देखने में लगता है कि बहुत जाली है, तो क्या ठंड मिटेगी या नहीं मिटेगी, लेकिन हम लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं और इससे खूब ही सॉफ्ट और ठंड के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये डबल ऊन से जब हमने बुना है इसको, तो इसकी हमने थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा रखी है और इसकी चौड़ाई आ रही है 8 इंच के करीब। इसकी लंबाई लगभग 65 इंच रखी गई है। अब 65 इंच रखने के बाद जब हम इसको बुन लेते हैं और जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा ये और भी लंबा हो जाता है। इसके डिज़ाइन का थोड़ा खिंचाव लंबाई की तरफ जाता है। तो ये हमको ध्यान देना है कि थोड़ा सा हमको जितना चाहिए उससे थोड़ी सी लंबाई कम रखें कि जो पहनने के बाद बढ़ जाएगी। और चौड़ाई थोड़ी सी घटती है इसकी। तो चौड़ाई आपको अगर 10 इंच चाहिए तो आप 11-12 इंच चौड़ाई के फंदे मानकर बुनाई करें, फिर वो आपका 10 इंच रह जाएगा। यहाँ पर ये हमने जो दिखाया था आपको कि ये 7-8 इंच के करीब इसकी चौड़ाई आ रही है और इसके लिए यहाँ पर हमने 25 फंदे डाले हैं। ये 25 फंदों का मफलर है। तो अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। ज़रूर बनाकर देखिएगा। और आप इसकी जैकेट भी बना सकते हैं, टॉप भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और ये सुंदर डिज़ाइन है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।